नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। इंद्राणी, तो इतना चिंता न कर, हमारे बेटे बहुत काबिल हैं। देखना, एक दिन वे दोनों तुझे रानी बनाकर रखेंगे, क्योंकि मैंने अपने बचपन से एक ही बात सुना है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तुमने अपने सास ससुर की सेवा बहुत ही प्यार और तन मन से की है। तो देखना, जब तेरे बेटों की शादी हो जाएगी ना, तब तुझे दो दो बहुओं का सुख मिलेगा। इंद्राणी जी जगदीश जी की बातें सुनकर हंस देती। जगदीश जी उन्हें तब ये सारी बातें कहते जब वह पास पड़ोस की सास बहुओं के झगड़े के बारे में सुनती, या कभी टीवी पर तो कभी न्यूज़पेपर में पढ़ने या सुनने को मिलता कि बहुओं ने बूढ़े सास ससुर को बेघर कर दिया। तब उनका कलेजा मुंह को आने लगता। लेकिन जगदीश जी की बातें और अपने दोनों बेटे विवान और समर्थ का प्यार देखकर उन्हें यकीन हो जाता कि उनके बेटे उनके लिए जान छिड़कते हैं, तो बहुओं को भी कभी गलत नहीं करने देंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि बहू बेटे भविष्य में उनके साथ क्या करने वाले हैं। वह भगवान के सामने हमेशा हाथ जोड़कर कहती कि भगवान जी, मेरे दो दो बहुएं आएंगी, लेकिन हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश मत होने देना, क्योंकि इंद्राणी जी को लड़ाई झगड़ा करते नहीं आता था। वह किसी दूसरे को भी लड़ाई करते देख लेती तो उनके हाथ पैर कांपने लगते। इसलिए वह चाहती थी कि उनकी बहुएं उनके साथ बेटी की तरह प्यार से रहे। इंद्राणी जी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनके पिता के परिवार में कई पीढ़ियों तक बेटी हुई ही नहीं थी। जब इंद्राणी जी का जन्म हुआ था, तब उनका परिवार मध्यम परिवार होने के बावजूद भी रईसों की तरह जश्न मनाए थे। उनके 3 भाई थे और बहन अकेली इंद्राणी जी थी। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनके पिता ने दहेज देने में कोई कंजूसी नहीं की थी। अपनी औकात से बढ़कर उन्हें दहेज दिया गया था। इंद्राणी जी देखने में जितनी सुंदर थी, गुणों से भी उतनी ही सुंदर थी। इसलिए ससुराल आने के बाद वह सास ससुर की भी लाडली बन गई थी। लेकिन समय ने ऐसा पलटवार किया कि इंद्राणी जी का सुख ऐश्वर्य उनके पति जगदीश जी के निधन के बाद ही धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इंद्राणी जी अकेली उदास कमरे की दीवार पर लगी जगदीश जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। महज 15 दिन पहले ही जगदीश जी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और उस दिन से उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पति के वियोग से व्यथित इंद्राणी जी जगदीश जी की तस्वीर के सामने थरथराती आवाज में बुदबुदाई, शायद भगवान ने मुझे भी तुम्हारे साथ बुला लिया होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं भी संतोष के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती। पर तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। इस दुनिया में अब मेरे लिए बचा ही क्या है। तभी उन्हें आभास हुआ कि तस्वीर में से जगदीश जी की आवाज़ गूंज रही है, इंद्राणी, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, हमारे बच्चे तो हैं ना तुम्हारे पास। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें धीरज धरना ही होगा इंद्राणी। यह सुनते ही इंद्राणी जी ने आंखें मूंद ली। आंसू की 2 बूंदें गालों पर ढुलक गई और उनके गालों को गीला करते हुए नीचे उतर गई। परंतु उसी समय हॉल में बैठे उनके दोनों बेटों और बहुओं के मन में मात्र एक अलग ही विचार चल रहा था। एक तरफ इंद्राणी जी अभी भी दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि दूसरी तरफ बेटे और बहुएं सिर्फ एक ही चिंता में डूबे थे, संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति जो जगदीश जी द्वारा पीछे छोड़ी गई थी, उस संपत्ति के बारे में सबसे पहले सबसे छोटा बेटा समर्थ बोला, भैया, यही सही समय है। माँ अभी दुख में है तो तुरंत ही कागज उनके पास लेकर जाओ और उनके हस्ताक्षर करवा लो, वरना संपत्ति के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। माँ को तो हमेशा यही लगता है कि हमारी बहन अदिति को उसका जायज हिस्सा मिलना ही चाहिए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जल्दी जाओ। ये सुनते ही विवान समर्थ की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारी माँ अनपढ़ नहीं है, समझे, पढ़ी लिखी है। अगर उसने ये पेपर खोलकर देख लिए तो सारा पासा पलट जाएगा। ऐसा बोलकर विवान ने अपनी पत्नी अनन्या की ओर नजर घुमाई, जैसे उसे आशा थी कि वह उसकी मदद करेगी। पर अनन्या ने दृढ़ता से कहा, ना बाबा ना, मुझे इसमें से कुछ भी मत बताइए। सासू माँ दुख में है, ये सच है, पर अभी भी होश में है। उनकी नज़र बहुत तेज है।
अगर उन्हें जरा भी शक हुआ और उन्होंने ये कागज पढ़ने के लिए ले लिए तो हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा। मुझसे ये काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्षण भर के लिए वातावरण में शांति छा गई। तभी अब तक कोने में खड़ी होकर सब सुन रही समर्थ की पत्नी अक्षरा आगे आई। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए वह आत्मविश्वास से बोली, इसमें इतना क्या मुश्किल काम है? सासू माँ से सिर्फ साइन ही तो करवाना है ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कागज मुझे दो और देखो मैं कैसे काम करके आती हूँ। विवान और अनन्या ने एक दूसरे की ओर संदेह से देखा, पर अक्षरा ने फुर्ती से कागज उठाए और रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में वह वापस आई। ट्रे में 2 कप चाय, कुछ बिस्किट और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जिसमें अक्सर स्वार्थ छिपाया जाता है। माँ, गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, पर ये क्या, आप फिर से रो रही हैं? अक्षरा पास बैठी और उनके कांपते हाथ को पकड़कर सहानुभूति दिखाते हुए बोली, ये देखिए माँ, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में होता है। हमें बस इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पापा जी जहाँ कहीं भी हों वहाँ सुखी रहें। आपको ऐसे दुख में देखकर क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? इंद्राणी जी ने चाय का कप हाथ में लिया और लंबी सांस छोड़ी। तभी अक्षरा बोली, माँ, अगर आप ऐसे ही दुख में डूबी बैठी रहेंगी तो घर कौन संभालेगा? पापा जी की इच्छा भी यही होगी ना कि आप धीरज धरें। बोलते समय अक्षरा की आंखों में पानी आ गए। वे आंसू सच के थे या झूठ, ये तो मात्र वही जानती थी। इंद्राणी जी का मन धीरे धीरे पिघल गया। उन्होंने अक्षरा को पास बुलाया और गले से लगाते हुए कहा, अक्षरा बेटी, तू सच कहती है। मैं अपने दुख में इतनी खो गई थी कि तुम सबकी चिंता ही भूल गई। अक्षरा हल्के से मुस्कुराई। बस करिए माँ, अब आंखें पोंछिए और ये चाय पी लीजिए। गर्म है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपको पसंद है। इंद्राणी जी ने निःशब्द गर्दन हिलाए और चाय होठों से लगाई, पर पहला घूंट गले से नीचे उतरता ही है कि अक्षरा अचानक नाटकी अंदाज में माथे पर हाथ मारते हुए बोली, अरे भगवान, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। माँ से 2-4 कागजों पर साइन भी करवाने थे और देखिए ना, बातों ही बातों में मैं भूल ही गई। इंद्राणी जी ने कप मेज पर रखा और भौहें सिकुड़कर अर्चना की ओर देखते हुए पूछा, अर्चना बेटी, कैसे कागज? कौन से कागज? उनकी आवाज में हल्का संदेह उभर आया था। अक्षरा ने चेहरे की मुस्कान और फैला दी, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी गलती छुपाने की भोली कोशिश करता है। ओफो माँ, कुछ खास नहीं है। जेठ जी कह रहे थे कि पिताजी के जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, उससे संबंधित ये कागज हैं। इतना कहकर अक्षरा जल्दी जल्दी बाहर जाकर कागज ले आई और फिर से इंद्राणी जी के पास बैठ गई। माँ, बस इन 2 जगहों पर साइन करने हैं। वह उंगली रख कर बोली, जल्दी कीजिए वरना आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि किसी को भी शक नहीं होता। इंद्राणी जी ने चश्मा आंखों पर चढ़ाया, कागजों की ओर देखा, पर वे रुकी नहीं। अक्षरा की बातों ने उन्हें एक अगाध विश्वास में बांध दिया था। अनजाने में ही सही, उन्होंने कितनी ही जगहों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्हें क्या पता था कि ये हस्ताक्षर मतलब उनका विश्वास, उनकी आशा, उनका हक, सब कुछ छीन लेने वाला जाल है। मीठे शब्दों का जाल बुनकर और ममता का मुखौटा पहनकर अक्षरा ने वह सब हासिल कर लिया जो किसी और ने करने का साहस नहीं दिखाया था। सारे कागजों पर साइन होते ही अक्षरा ने उन्हें झट से इकट्ठा किया और बोली, माँ, आप चाय खत्म कर लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास छलक रहा था। कमरे के बाहर विवान, अनन्या और समर्थ आंखें गड़ाए उसका इंतजार कर रहे थे। अक्षरा के बाहर आते ही उसके हाथ में कागज देखकर विवान की आंखों में चमक आ गई। हो गया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अक्षरा ने विजयी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई और कहा, हाँ हो गया। सासू माँ ने साइन कर दिए हैं। मैंने कहा था ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वह कागज को विवान को देने लगी जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रही हो। विवान ने उत्सुकता से वे कागज उठाए और एक एक करके देखने लगा। अनन्या ने थोड़ी चिंता से पूछा, सासू माँ को संदेह तो नहीं हुआ ना? संदेह? नहीं, बिल्कुल नहीं, गर्व से बोली अक्षरा। इतना भावुक माहौल बनाया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ।
उनकी आंखों का पानी पोंछा और मेरा काम ही बन गया। तीनों के चेहरे पर संतोष की छाया फैल गई। इंद्राणी जी ने साइन करते समय क्षण भर के लिए भी शंका नहीं की। करती भी कैसे? आज भी उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि अपनी संतानों के मन में कभी धोखाधड़ी का विचार भी आ सकता है। उनके लिए परिवार ही ध्येय और जीवन भर का एकमात्र अभियान था। जब तक जगदीश जी जीवित थे तब तक घर के हर निर्णय में बड़ों की सलाह सर्वोच्च मानी जाती थी। जगदीश जी का घर में रुतबा ही अलग था। बच्चे तो मानो माता पिता के चरणों में ही अपनी पूरी दुनिया देखते थे। बहुएं ऐसी कि सासू माँ से पूछे बिना कुछ भी नहीं करती थी। कभी कभी इंद्राणी जी चिढ़ कर कहती कि तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो ना, तुम्हें जो सही लगे वही करो, हर बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। पर बहुएं हमेशा हंसकर उत्तर देती, नहीं माँ, आपको ज्यादा अनुभव है, आपसे अच्छी सलाह हमें और कौन देगा। ऐसा समर्पण देखकर इंद्राणी जी और जगदीश जी अपनी किस्मत की सराहना करते थे। कई बार एकांत में जगदीश जी इंद्राणी जी से कहते, पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो हमें इतने अच्छे बच्चे और बहुएं मिली। आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। जगदीश जी सरकारी नौकरी में थे। सेवानिवृत्ति से पहले ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए कपड़ों की दुकान खोल दी थी और वह दुकान भी अच्छी तरह से चल रही थी। विवान और समर्थ दोनों ही दुकान अच्छी तरह से संभाल रहे थे। रिटायरमेंट के बाद भी जगदीश जी कभी कभी दुकान पर जाकर बच्चों की मदद कर दिया करते थे। खर्च से लेकर समाज के मान सम्मान तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन जगदीश जी दुकान से थके हुए लौटे। रात का खाना खाते खाते अचानक उनकी सांस अटकने लगी। क्या हो रहा है यह किसी को भी समझ में आता उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदाई ले ली। उस दिन के बाद इंद्राणी जी अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके जीवन का आधा हिस्सा टूटकर पीछे रह गया है। पर अभी वे पति के वियोग से संभली भी नहीं थी कि घर में साजिश के बीज बोए जाने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बहुएं बदल गई हैं। अक्षरा जो हमेशा सासू माँ के लिए प्यार से थाली लेकर आती थी, अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। अनन्या जो रोज सुबह घर का काम निपटा लेती थी, अब हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाकर देर से उठने लगी थी। अंततः रसोई घर इंद्राणी जी के हिस्से में ही आ गया। झाड़ू पोछा, बर्तन घिसना, सब्जी काटना, रोटियां बेलना, ऐसे सारे काम उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने पूछा, काम वाली क्यों नहीं आती? तो विवान ने सीधा कहा, माँ, दुकान अब पहले जैसे नहीं चल रही है, इसलिए खर्च कम करने होंगे। समर्थ भी बोला, वैसे भी घर में इतने लोग हैं, काम सबको बांट लेना चाहिए। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काम बांटा नहीं जा रहा था, बल्कि घर का सारा बोझ सिर्फ इंद्राणी जी के ही कंधों पर आ रहा था। सुबह से शाम तक वे अखंड काम करती रही, थकती पर कभी शिकायत नहीं करती। मन में कहती, अभी समय कठिन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर समय तो उनके विरुद्ध साजिश रच रहा था। थकान और दुख के बीच अपने मन को शांत रखने के लिए इंद्राणी जी ने एक नया मार्ग खोजा। रोज शाम को वहाँ का प्रसन्न वातावरण उन्हें अंदर से सुकून देता था। पर यह सुकून भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। धीरे धीरे उनकी दोनों बहुओं अनन्या और अक्षरा ने उनके मंदिर जाने की आदत पर ताने मारना शुरू कर दिया। एक शाम इंद्राणी जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अनन्या व्यंग्यात्मक सुर में बोली, माँ, ये रोज का क्या नाटक है? आपके पोते पोतियां हमें दिन भर परेशान करते रहते हैं। घर का काम खत्म होने का नाम नहीं लेता और आपको बाहर घूमने जाना है। नई नई साड़ियाँ पहनकर आप रोज किससे मिलने जाती हैं? अक्षरा ने भी तुरंत ताना मारा, हाँ माँ, इतना सज धज कर कहाँ जाती हैं आप? इंद्राणी जी का मन क्षण भर में छिन्न भिन्न हो गया। कांपती आवाज में वे बोली, मैं तो सिर्फ मंदिर जाती हूँ बेटा। पर उनकी बातों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्टा अनन्या काम की लिस्ट बताने लगी, माँ, ये इतने कपड़े धोने हैं और सब्जी भी काट कर रखनी है। अक्षरा तुरंत आगे बोली, और हाँ, बच्चों के लिए उनके पसंद का खाना भी बनाना है। भगवान की भक्ति घर बैठे भी की जा सकती है, उसके लिए इतना सज धज कर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? उस दिन के बाद
इंद्राणी जी ने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ियां पहनकर रहने लगी। चेहरे की हल्की मुस्कान भी खो गई। थकान और दुख के बोझ तले उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। हड्डियां लगातार दुखने लगी। एक दिन तो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे रात भर तड़पती रही। दूसरे दिन उन्होंने तय किया कि दवा लानी चाहिए, पर अलमारी खोली तो उसमें 1 रुपए भी नहीं था। पहले घर का सारा खर्च उन्हीं के हाथ में होता था, पर जगदीश जी के जाने के बाद घर की बागडोर अनन्या और अक्षरा ने अपने हाथ में ले ली थी। हिम्मत जुटाकर इंद्राणी जी ने अनन्या से पूछा, अनन्या बेटा, अगर 300 रुपये मिल जाते तो बहुत अच्छा होता, दवा लानी थी। क्षण भर का विलंब किए बिना अनन्या बोली, माँ, घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, हर बात के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकते। दवा 4-5 दिन बाद ले लेंगे, अभी जरूरी चीजें लानी हैं। इंद्राणी जी चुप हो गई। पैसे की कमी सच नहीं थी, असलियत समस्या थी अपनेपन, ममता और सम्मान का अभाव, क्योंकि अपने ऐसो आराम पर यही लोग भरपूर खर्च कर रहे थे। और जब रोज ऐसा ही चल रहा था, तभी उनकी बेटी अदिति 3-4 दिनों के लिए अपने मायके आई। अदिति को देखते ही इंद्राणी जी के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई। माँ को देखकर अदिति भी आनंदित हुई, पर उसने माँ की आंखों में एक अजीब सी थकान पहचान ली। माँ, तू ठीक है ना? उसने चिंता से पूछा। इंद्राणी जी जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, हाँ बेटा, तू आई है ना? तुझे देख कर ही तबीयत ठीक हो गई। पर माँ उसके हर सवाल को टाल रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। अदिति ने मन ही मन सोचा, शायद पापा की यादों की वजह से माँ ऐसी हो गई होंगी। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अदिति मायके में रहकर माँ की कामों में मदद करने लगी। 3 दिन बीत गए। अगले दिन उसे वापस ससुराल जाना था, पर इंद्राणी जी का मन बेचैन हो गया। उनकी परंपरा थी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजने की, पर पास में कुछ भी नहीं था। वे फिर से अक्षरा और अनन्या के पास गई और बोली, अक्षरा, अदिति कल ससुराल जाएगी, उसे देने के लिए थोड़े पैसे दे दो। अक्षरा ने मुंह बनाकर कहा, माँ, कितनी बार बताया, घर में पैसे नहीं हैं। अनन्या तुरंत बीच में बोली, हर चीज के लिए पैसे नहीं उड़ाया जाता। बेटी आई, सेवा की, तो हर बार उसे कुछ देना जरूरी है क्या? यह सुनकर इंद्राणी जी का कलेजा फट गया। वे चुप रहीं, पर अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। मन में सोचा, मेरे बैंक खाते में तो बहुत पैसे हैं, मैं ही निकाल लाती हूँ। वे सीधे बैंक गई, पर वहाँ काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बताया, आपके खाते में 1 रुपए भी शेष नहीं है। यह सुनते ही इंद्राणी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है बेटा? मेरे खाते में तो अच्छी खासी रकम थी। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा। इस पर उन्होंने कहा, काकी, आपने ही तो खुद साइन करके कागज दिए थे। उस रिक्वेस्ट के अनुसार आपका खाता श्री विवान वर्मा के साथ ज्वाइंट कर दिया गया और फिर उनके निर्देश अनुसार धीरे धीरे सारी रकम निकाल ली गई। पर मैंने तो कभी ज्वाइंट अकाउंट के लिए फॉर्म भरा ही नहीं। मेरी साइन मैंने कहाँ साइन की? मैनेजर ने बहुत विनम्रता से उनके सामने एक फॉर्म रखा। काकी, ये देखिए, ये फॉर्म आपने साइन किया है ना? इसमें आपका खाता आपके बेटे श्री विवान वर्मा के नाम पर ज्वाइन करने का अनुरोध है। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में सारी रकम निकाल ली गई है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर इंद्राणी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध खड़ी रह गई। फिर कांपते हाथों से उन्होंने वह कागज उठाया। हस्ताक्षर उन्हीं के थे और उसी क्षण उन्हें वह दिन याद आया जब अक्षरा उनके लिए चाय लेकर आई थी और 2 कागजों पर साइन करवा लिए थे। उस पल इंद्राणी जी को समझ आया कि मीठा बोलकर, झूठे कारण बताकर और उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा खेल रचा गया था उनके अपने ही घर में। और मेरे पति जगदीश जी के खाते का क्या हुआ? उसमें उनके रिटायरमेंट के मिले हुए कुछ 50 लाख रुपए थे। बैंक मैनेजर ने नज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पर घुमाई और बिना किसी संकोच के कहा, वो खाता तो अब बंद हो गया है, क्योंकि श्री जगदीश जी के निधन के बाद उस खाते में कोई नॉमिनी या वारिस नहीं था। इसलिए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और पारिवारिक सहमति पत्र के आधार पर वह खाता बंद कर दिया गया। उसमें बची हुई रकम परिवार के आधिकारिक सदस्यों के खाते में ट्रांसफर हो गई। आपके बेटे श्री विवान वर्मा और श्री समर्थ वर्मा ने आवेदन किया था
और उन कागजों पर आपकी साइन थी। यह सुनते ही इंद्राणी जी का हृदय धड़कने लगा। अक्षरा का वह मीठा बोलना उनके कानों में फिर गूंजने लगा। वही बातें जो उसने साइन करवाने से पहले की थी और उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। अब उन्हें समझ में आया कि वह मीठी बातें सिर्फ एक जालसाज थी, एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। जब वे बैंक की कुर्सी पर बैठी तो उनका सिर घूमने लगा। शरीर की सारी शक्ति जैसे समाप्त हो गई थी। हे भगवान, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी बहुएं इतना बड़ा धोखाधड़ी का वार कैसे कर सकती हैं? और वह अपने आप को संभालते हुए घर लौटी। चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उन्होंने लंबी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, विवान, समर्थ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सब लोग उनके कमरे में जमा हुए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करने का खेल खेलते हुए? मेरे और तुम्हारे पिताजी के खाते से तुम लोगों ने सारी रकम निकाल ली। इंद्राणी जी का स्वर कांप रहा था। तभी विवान लापरवाही भरे अंदाज में बोला, माँ, आपको तो पता ही है हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है। हमें बहुत टेंशन हो गया था। आपके खाते पर लाखों रुपये पड़े थे। तब हमने सोचा वे पैसे निकालकर दुकान में पूंजी डाल दी जाए। इंद्राणी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उनकी आवाज में दुख के साथ साथ ज्वाला भी थी। बात सिर्फ खाते से पैसे निकालने की नहीं है विवान, तुमने मुझे धोखा देकर साइन करवाए, बताया भी नहीं कि वे कागज आखिर किस चीज के हैं। तभी अक्षरा गरजते हुए बोली, हाँ निकाले हैं तो हमने पैसे और धोखा भी दिया है। अब क्या कर लोगी तुम? अगर हम वो पैसे नहीं निकालते तो पता नहीं बाद में उस पैसे के कितने हिस्से होते। तुमने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे पैसों में बेटियों को भी हिस्सा देना है। तभी अनन्या भी चिढ़ कर बोली, कौन बेटियों को पैसा बांटता है भला? यह आदर्शों वाली बातें सिर्फ किताबों में ही शोभा देती है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से हुआ होता तो हमारे हाथ में क्या बचता? इंद्राणी जी का अंग अंग सुन्न हो गया। वे धप से बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए ही मुझे जीवित रखा? माँ, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। साइन तूने ही की थी ना? और वैसे भी उन पैसों पर हमारा ही हक था। हमने अपने ही पैसे लिए हैं, चोरी नहीं की है। विवान निर्लज्जता से बोला। अब तक चुप बैठी अदिति अंदर से हिल गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन भाइयों के लिए माँ ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वही भाई आज माँ की आंखों में आंखें डालकर इतने कठोर शब्दों में बोल रहे थे। माँ ने बिल्कुल सच कहा, तुम लोगों ने जो किया है वो सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि पाप है। पैसों के लिए इतने गिर कैसे सकते हो तुम? मुझे हिस्सा नहीं देना है तो मत दो, पर कम से कम माँ का विश्वास तो मत तोड़ो। अदिति की बात पूरी होने से पहले ही अनन्या भड़क कर बोली, हमें सब समझ में आ रहा है, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? साफ साफ कहना कि तुझे भी हिस्सा चाहिए। तभी अक्षरा भी बोली, इस हंगामे की जड़ अदिति दीदी ही है। मासूम चेहरे के पीछे कितना लोभ छुपा हुआ है यह हमें पता है। अदिति सन्न रह गई। उसने हताश नजरों से भाइयों की ओर देखा। शायद कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा, पर समर्थ निर्विकार आवाज में बोला, तुझे हमारे घर के मैटर में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। अदिति, तू अपना घर संभाल, यहाँ क्या करना है वो हम देख लेंगे। विवान ने भी उसे काट दिया। हाँ, अब तेरा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। पिताजी नहीं है, माँ की चिंता हम कर लेंगे, तू अपने घर जा। भाइयों के ये वाक्य सुनकर अदिति दंग रह गई। गुस्से में उसने बैग उठाया और दरवाजे की ओर निकल गई। बस इतना ही बोली, आज मैं जा रही हूँ और इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, न हिस्से के लिए न रिश्तों की भीख मांगने। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घर में सन्नाटा छा गया। इंद्राणी जी रोते हुए टूट सी गई थी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जिसने कभी अपना हक नहीं मांगा उस बेटी को तुम इस तरह से अपमानित करते हो। विवान चिढ़कर बोला, माँ, हाई वोल्टेज ड्रामा बंद करो। इस उम्र में ज्यादा दिमाग मत चला। यहाँ रहना है तो ढंग से रह, वरना घर छोड़कर जा सकती हो। बेटों के शब्द मानो इंद्राणी जी की आत्मा को ही छेद रहे थे। हताश होकर वे अपने कमरे में जाकर गिर सी गई। पति होते तो ढाल थे, सहारा था, सम्मान था, समाज में एक अलग अस्तित्व था, पर अब सब एक क्षण में गायब हो गया था। बेटी को इतना सुनाया गया कि वो कभी वापस नहीं आने वाली थी
और बेटों को तो मेरी कभी जरूरत थी ही नहीं। अब किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं? ऐसा कहते हुए वे रात भर करवटें बदलती रही। सुबह की पहली किरण से कमरा उजाला हो गया, पर इंद्राणी जी का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वे बिना कुछ बोले बाहर आई, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा, चुपचाप घर से निकल गई। वे नदी के रास्ते पर चलने लगी। चारों ओर से गाड़ियों के हॉर्न का शोर था, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सामने से एक ट्रक बेतहाशा गति से आ रहा था। टक्कर होने में बस कुछ ही फीट की दूरी बची थी, पर ठीक उसी क्षण पीछे से किसी ने उन्हें जोर से पकड़कर किनारे खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। धूल पत्थरों में दोनों को मामूली चोटें आई। इंद्राणी जी के घुटने और कोहनियां लहूलुहान हो गए। गाड़ियों के शोर में वह आदमी जोर से चिल्लाया, आप ठीक तो है ना? ये क्या करने जा रही थी आप? एक भारी चिंता भरी आवाज कानों में पड़ी। इंद्राणी जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने एक मध्यम आयु वर्ग के सज्जन को देखा। उम्र में वे इंद्राणी जी के ही आसपास के रहे होंगे। चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। धूल से सने हुए वे जल्दी जल्दी बोले, मैं पास की दुकान में सामान लेने आया था। अचानक आप सड़क पर दिखी। इतना बड़ा ट्रक दिखा नहीं क्या आपको? इंद्राणी जी की आंखों में आंसू भर आए थे। वे बस इतना ही बोल सकी, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे अब जीना ही नहीं है। उनकी आवाज की वेदना इतनी गहरी थी कि सामने खड़े अविनाश जी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। कांपते हुए वे बोले, ऐसा मत बोलिए। बिना सोचे इतना बड़ा कदम उठाना सही नहीं है। आप बहुत तनाव में दिख रही हैं। आपको चोट लगी है। चलिए पहले हम अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में दोनों के जख्मों पर मरहम पट्टी हुई। फिर अविनाश जी बोले, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इंद्राणी जी ने नजर ऊपर की। आंखों में दर्द भरा था। नहीं, मुझे फिर उस घर में नहीं जाना। अविनाश जी को तब समझ में आया कि जब कोई मनुष्य सड़क पर अपनी मौत ढूंढता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, वह इंसान पूरी तरह से टूटकर अकेला पड़ गया है। वे दृढ़ आवाज में बोले, आप मेरे साथ चलिए। इंसानियत के नाते एक इंसान को सहारा देना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर उन्होंने इंद्राणी जी को सहारा देते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे अपने घर ले गए। उनका घर बड़ा विशाल और साफ सुथरा था। पहुंचते ही अविनाश जी ने नौकर को नाश्ते का प्रबंध करने को कहा। कई दिनों से दुख और तनाव में डूबी इंद्राणी जी अविनाश जी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति से भावुक हो गई और रोने लगी। रोते रोते अपना मन हल्का करती रही। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा। अविनाश जी ने उनके सामने कप रखा। इंद्राणी जी ने कप हाथ में लिया और कुछ क्षण शांत बैठी रही, मानो उस शांति को मन में उतार रही हों। फिर अविनाश जी सौम्य स्वर में बोले, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आपने? इंद्राणी जी की आंखें फिर से नम हो गई। धीरे धीरे उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। कैसे अपने ही बेटों और बहुओं ने उन्हें धोखा दिया, अपमानित किया। कैसे वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। हाथ में कुछ नहीं बचा। मन की पीड़ा को दबाते हुए वे बुदबुदाई, अब मुझे इस तरह जीने में कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। अविनाश जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, इंद्राणी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह निश्चित रूप से गलत है, पर यह जीवन भगवान का आशीर्वाद है। इसे खत्म करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आप इस घर में बेफिक्र होकर रहिए। यहाँ न कोई आपको परेशान करेगा, न किसी चीज की कमी होगी। 5 दिन बीत गए। इंद्राणी जी अविनाश जी के घर पर ही थी। अविनाश जी सुबह व्यवसाय के सिलसिले में बाहर जाते और शाम को लौट आते। घर में नौकरों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि इंद्राणी जी का पूरा ध्यान रखा जाए। इन 5 दिनों में इंद्राणी जी काफी हद तक संभल गई थी। मन हल्का करने के लिए वह घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी, पर मन में लगातार एक ही सवाल चुभता रहा, मैं कितने दिनों तक दूसरे के घर में रहूंगी? मेरा और अविनाश जी का क्या रिश्ता है? अविनाश जी के मन में भी वही बेचैनी थी। समाज क्या कहेगा, यह डर उन्हें लगातार कचोट रहा था। एक शाम तय करके उन्होंने मन हल्का किया। इंद्राणी जी, वे नम्रता से बोले, हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर समाज की नजरें हमें गलत ठहरा सकती है। मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी को गए कई साल हो गए हैं। मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आपको उचित लगे तो हम विवाह बंधन में बंधकर शेष जीवन एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हैं। ऐसा हुआ
तो मेरी यह बात अगर गलत लगे तो कृपया मुझे क्षमा करें। इंद्राणी जी कुछ क्षण स्तब्ध रही। अविनाश जी की ईमानदारी और इंसानियत उनके मन को छू गई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। काफी समय बीतने के बाद वे हल्की आवाज में बोली, मेरे बच्चों ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर छोड़ा था वहां से तो मैं जीवन खत्म करने ही निकली थी, पर अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। अविनाश जी ने प्यार से कहा। पर क्या? इंद्राणी जी बोलिए ना। इंद्राणी जी थोड़ा रुककर बोली, मुझे पहले अपनी बेटी अदिति से बात करनी है। उससे चर्चा किए बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। अविनाश जी ने तत्काल मोबाइल हाथ में लिया और नंबर घुमाया। फोन लगते ही दूसरी तरफ से अदिति चिंता के सुर में बोली, माँ तू कहाँ है? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। तूने तो हमें बहुत डरा दिया था। इंद्राणी जी की आंखें भर आई, पर आवाज में एक अलग दृढ़ता थी। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, और आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपना पता बताते ही उन्होंने बेटी को तुरंत आने के लिए कहा। कुछ ही समय में अदिति अविनाश जी के घर पहुंच गई। उसने बेल बजाई। दरवाजा अविनाश जी ने खोला। उन्हें देखकर अदिति चकित हो गई। आप कौन हैं? और माँ तू यहाँ कैसे? अविनाश जी ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। माँ ने जीवन खत्म करने का विचार किया था। कैसे एक अनजान व्यक्ति ने उसकी जान बचाई और उसे सम्मान दिया। यह सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन छलनी छलनी हो गया। उसने अविनाश जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, काका आपने सिर्फ मेरी माँ की जान ही नहीं बचाई बल्कि उसे सहारा भी दिया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। फिर वह अपनी माँ से बोली, माँ तू मेरे साथ चल, मेरे ससुराल, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर इंद्राणी जी ने अदिति का हाथ कसकर पकड़ लिया और शांत आवाज में बोली, अदिति मैंने बहुत विचार किया है। मैं अब यहीं रहकर आगे का जीवन की नई शुरुआत करूंगी। अविनाश जी ने मुझे सम्मान दिया, आदर दिया, और हम दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का निर्णय लिया है। यह सुनकर पहले तो अदिति चकित हुई। उसकी नज़र माँ के चेहरे पर टिकी रही, पर तुरंत ही वह मुस्कुराई और गर्दन हिलाई। माँ अगर यह तेरा निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 3 दिन बाद इंद्राणी जी और अविनाश जी ने सादगी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। उस क्षण अदिति उनके साथ थी। माँ के लिए उसकी आंखों में गर्व भर आया था। औपचारिकताएं पूरी होने पर अविनाश जी ने इंद्राणी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार भरे स्वर में बोले, अब ये जीवन हमारा है। मैं वचन देता हूँ आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। अब इंद्राणी जी और अविनाश जी पति पत्नी बन गए थे। उनके रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास का मजबूत धागा बुना जा चुका था। अविनाश जी का घर इंद्राणी जी के लिए नया आशियाना बन गया था। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में आनंद से रहने लगे। अविनाश जी का हीरों का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। घर में नौकर चाकर होने के कारण घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। इंद्राणी जी ने अपने पति के साथ उनके व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दुकान में बैठना, ग्राहकों से बात करना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालना, इसमें उन्हें संतोष मिलने लगा। कई वर्षों बाद उन्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करने का अवसर मिला था। यह नया अनुभव उनके मन को शांति और संतोष देने वाला साबित हुआ। अविनाश जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उनकी असली संपत्ति थी उनका बड़ा मन। वे दान धर्म पर विश्वास रखते थे और हर नेक काम में आगे रहते थे। इंद्राणी जी उनके हर कदम पर साथ देती थी। उनकी उपस्थिति में अविनाश जी के जीवन में नया रंग आ गया था। इस बात को अब साल भर बीत गया था, पर उस पूरे वर्ष में इंद्राणी जी के बच्चों विवान, समर्थ और बहुएं अक्षरा, अनन्या ने एक बार भी माँ की सुध नहीं ली, न ही उनसे माफी मांगने की कोशिश की। जिस कपट से उन्होंने माँ की सारी संपत्ति हड़प ली थी, वह रकम उन्होंने ऐशो आराम, जुए और सट्टेबाजी में उड़ा दी। दुकान की हालत पहले से ही डगमगा रही थी, अब उसे गिरवी रखना पड़ा। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। विवान और समर्थ के बीच झगड़े की चिंगारियां फूटने लगी तो अनन्या और अक्षरा लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही थी। घर में सिर्फ तनाव, कड़वाहट और असंतोष का वातावरण बन गया था। उसी बीच शहर के मुख्य देवी मंदिर में भव्य प्रतिष्ठापन समारोह का आयोजन हुआ। धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा पहल करने वाले अविनाश जी इंद्राणी जी के साथ उस समारोह में गए हुए थे।
अविनाश जी ने देवी को हीरों का शानदार मुकुट अर्पित किया था। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उनकी उदारता की प्रशंसा कर रहे थे। अविनाश जी को इंद्राणी जी की मीठी भक्तिपूर्ण आवाज का पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्राणी जी, आज तो एक सुंदर भजन सुना दो। पहले तो इंद्राणी जी को थोड़ा संकोच हुआ। कई वर्षों बाद वे इतने बड़े जनसमूह के सामने भजन गाने वाली थी, पर अविनाश जी के उत्साह और देवी पर उनकी अखंड श्रद्धा ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने गाना शुरू किया और क्षण भर में मंदिर में दिव्य शांति छा गई। उनके मधुर स्वर और हृदय स्पर्शी भावों से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भजन खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लोग उनकी आवाज और भक्ति भाव की प्रशंसा कर रहे थे। घर लौटते समय अविनाश जी गर्व से बोले, इंद्राणी, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी आवाज में ऐसे जादू है कि वह सीधे दिल को छूती है। अगले दिन स्थानीय अखबार के पहले पन्ने पर मंदिर के समारोह की तस्वीरें चमक रही थी। अविनाश जी और इंद्राणी जी हीरा जड़ित मुकुट देवी को चढ़ाते हुए वह छाया चित्र विशेष रूप से प्रमुखता से छापा गया था। खबर में इंद्राणी जी के भजन का भी उल्लेख था। सुबह विवान हमेशा की तरह बालकनी में चाय का कप लेकर बैठा था। अनन्या हाथ में पेपर लेकर आई। उसने पढ़ना शुरू किया और फोटो पर नजर पड़ते ही उसके हाथ से पेपर गिरते गिरते बचा। अजी, ये क्या है? देखा आपने? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फोटो में इंद्राणी जी दिख रही थी, सुशोभित रूप में, माथे पर लाल कुमकुम, गले में मंगलसूत्र और उनके बगल में एक सम्मानित सज्जन खड़े थे। हेडलाइन थी, शहर के प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी अनिकेत जी और उनकी पत्नी द्वारा देवी मंदिर में हीरा जड़ित मुकुट अर्पित। अनन्या घबराकर बोली, विवान, ये देखा क्या आपने? ये तो आपकी माँ है ना? विवान ने झटपट पेपर हाथ में लिया और फोटो पर नजर गड़ाई। हाँ माँ, पर माँ, ये आदमी कौन है? अनन्या थोड़ा रुक कर बोली, शायद आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली हो। देखिए ना, ये तो शहर का बड़ा व्यापारी लगता है। कुछ क्षण दोनों निशब्द बैठे रहे। फिर अनन्या बोली, हमें सासू माँ के पास जाना चाहिए। देखिए हमारी हालत कितनी दयनीय हो गई है। दुकान बंद है, कर्ज बढ़ रहा है। शायद वे हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दें। विवान गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, वो हमारी माँ है। मुझे पता है, बच्चों के लिए उसका मन हमेशा पिघल जाता है। हमें देखते ही उसका हृदय पसीज जाएगा। पर अनन्या ने संदेह के स्वर में कहा, विवान, अगर ये सब समर्थ और अक्षरा को पता चला तो वे हमसे पहले ही माँ से मिलने निकल जाएंगे। विवान कुर्सी से उठते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम चुपचाप जाएंगे। पहले ये पता लगाना होगा कि माँ आखिर रहती कहाँ है। दूसरी तरफ समर्थ नौकरी के लिए लैपटॉप पर आवेदन भर रहा था। तभी उसके मित्र मयंक का फोन आया। अरे समर्थ, सुना क्या? तेरी माँ का फोटो आज पेपर में आया है। समर्थ चकित हो गया। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? मयंक हंसकर बोला, अरे पागलों जैसा नहीं, सच में तेरी माँ ने एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी से शादी कर ली है। देवी के मंदिर में हीरों का मुकुट चढ़ाया है उन्होंने, और उसके साथ फोटो भी छपी है। यह सुनते ही समर्थ ने जल्दी जल्दी पेपर खोला। फोटो देखते ही उसने जूम करके देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सच में ये तो माँ ही है। उसी क्षण उसकी आंखों में एक अलग सी चमक कौंध गई। वह तुरंत अक्षरा को बुलाकर बोला, देखा, माँ ने एक अमीर व्यापारी से शादी की है। अविनाश जी कोई साधारण व्यापारी नहीं है। गहनों का विशाल शोरूम है उनका। हमें माँ के पास जाना चाहिए, शायद कुछ मदद मिल जाए, हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। फोटो निहारते हुए अक्षरा भी थोड़ी अचंभित होकर बोली, हाँ सच में। अगले दिन विवान और अनन्या ने छिप छिपाकर अनिकेत जी का पता ढूंढा और सीधे उनके घर पहुंच गए। अनन्या ने चेहरे पर झूठी मासूम मुस्कान लाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद अनिकेत जी ने खोला। उनकी नज़र विवान और अनन्या पर टिकी और चेहरे पर कठोर भाव उभरे। अब कौन? उन्होंने प्रश्न किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यही वे लोग हैं जिन्होंने इंद्राणी जी के साथ धोखाधड़ी की थी। विवान घबराते हुए बोला, मैं इंद्राणी जी का बेटा हूँ और ये उनकी बहू है। हम माँ से मिलने आए हैं। अविनाश जी ने कुछ न बोलते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही विवान और अनन्या दंग रह गए। सादा पर ऐश्वर्यपूर्ण घर, सफाई,
महंगा फर्नीचर और हर कोने में फैली समृद्धि देखकर वे दोनों दंग रह गए। अनन्या ने धीरे से विवान के हाथ पर चींटी काटी और फुसफुसाई, सासू माँ की तो किस्मत ही पलट गई। पर विवान की आंखों में सिर्फ लालच की चिंगारी चमक रही थी। उसी समय हॉल में बैठे समर्थ और अक्षरा दिखाई दिए। विवान चौंक गया। तुम यहाँ? वह माथे पर बल डालते हुए बोला। अक्षरा ने ताना मारा। क्यों? आपको लगा था हमें पता नहीं चलेगा? न्यूज़पेपर सिर्फ आप ही के घर में आता है क्या भाई साहब? विवान होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए अविनाश जी की ओर देखते हुए बोला। बहुत कोशिशों के बाद हमें माँ का पता मिला। हमने एक बार अपनी माँ को खो दिया था, पर अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। उसकी आवाज में ममता का नाटक था, पर आंखें घर के वैभव पर टिकी थी। तभी इंद्राणी जी हॉल में आई। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी, आंखों में आत्मविश्वास और बदन पर तेज। वे अब पहले की तरह टूटी हुई नहीं थी। विवान, अनन्या, समर्थ और अक्षरा उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गए। माँ? अनन्या चकित होकर बुदबुदाई। अपनी माँ का यह नया रूप उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा था। चारों उनके पास दौड़कर आए। विवान तुरंत उनके पैरों में गिर गया और झूठे आंसुओं के साथ बोला, माँ, हमने तुझे कितनी जगहों पर नहीं ढूंढा। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमें माफ कर दो माँ। समर्थ और अक्षरा भी उनके चरणों में गिर पड़े। अक्षरा सिसकते हुए बोली, माँ, आप चाहें तो हमें 100 जूते मार लीजिए, पर हमारे साथ चलिए। आपके बिना वह घर घर नहीं लगता। अनन्या भी आंसुओं से भरी आवाज में बोली, माँ, हमने जो किया वो गलत था, पर अब हम सुधरना चाहते हैं। हमें हमें एक मौका दीजिए माँ। इंद्राणी जी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों और बहुओं को पैरों में गिरता देख उनके अंतःकरण में ममता का सागर उमड़ पड़ा। एक क्षण के लिए उन्हें वे दिन याद आ गए जब ये बच्चे उनकी गोद में खेलते थे, पर तुरंत ही उनके माथे पर बल पड़ गए। याद आए अविनाश जी के वे शब्द, इंद्राणी, अपने धोखेबाज बच्चों को तू माफ कर दे तो भी चलेगा, पर दोबारा उन पर विश्वास मत करना। उन्होंने मन ही मन खुद को सावधान किया, भावनाओं में बह मत जाना। सामने वे सारी यादें घूमने लगी। वह विश्वासघात, जब उनके बेटों ने उनके और जगदीश जी के खाते से पैसे उड़ा दिए थे। वे दिन जब उन्हें एक एक पैसों के लिए लाचार होना पड़ा था। वह प्रसंग जब अदिति को अपमानित करके घर से बाहर निकाला गया था। और वह क्षण जब बच्चों के व्यवहार से व्यथित होकर वे नदी के किनारे जान देने की तैयारी में थी। इंद्राणी जी ने आंखों में आंसू अंदर ही पी लिए और कठोर पर शांत स्वर में बोली, ये देखो बच्चों, तुम मुझसे मिलने आए, इसका मुझे आनंद है, पर अब मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं, बल्कि अविनाश जी की पत्नी बनकर यहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारी वो माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसका सम्मान कुचल दिया था। मेरे जीवन पर अब मेरा अधिकार मेरे पति का है। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहती, वह तो कब की मर चुकी है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर इंद्राणी जी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। विवान, समर्थ, अनन्या और अक्षरा चारों स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें यकीन था कि उनकी माँ ममता के आवेश में उन्हें माफ कर देगी, पर इंद्राणी जी का यह रूप उनकी दृष्टि में बिल्कुल अनजान था। समर्थ ने एक आखिरी कोशिश की, माँ, हमें सच में पछतावा हो रहा है, हमें बस एक और मौका दे दो। पर इंद्राणी जी ने हाथ दिखाकर ही शांत कर दिया। बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। आज भी तेरी आंखों में मुझे वही लालच दिख रहा है जो उस दिन दिखा था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अविनाश जी, जो अब तक शांत खड़े थे, वे आगे आए और दृढ़ स्वर में बोले, आपने सुना ना, ये मेरी पत्नी का निर्णय है, कृपया अब यहाँ से निकलिए। वे चारों धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़े। बार बार पीछे मुड़कर वे इंद्राणी जी की ओर देख रहे थे। उनके मन में अभी भी आशा थी कि माँ के मन में किसी कोने में ममता की चिंगारी सुलगेगी और वे उन्हें रोक लेंगी। पर इंद्राणी जी ने मुंह मोड़ लिया था और दरवाजा बंद होते ही उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक गई। अविनाश जी ने उनका हाथ मजबूती से थामा और शांति से बोले, इंद्राणी, तूने बिल्कुल सही किया। जिसके मन में तेरे लिए सम्मान नहीं, वे तेरे प्रेम के हकदार नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी में इंद्राणी जी ने अपने बेटे बहू को माफ न करके सही किया या गलत,
अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप इंद्राणी जी के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उनके लालची बेटे बहू के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उनकी बेटी अदिति के बारे में। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।